अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूं इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। एहतसाबी अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में तोशाखाना केस और 109 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत की। बानी पीटीआई के वकला और नैब के डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल मुजफ्फर अब्बासी भी टीम के हमरा कमरा अदालत में मौजूद थे। इस दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर तोशाखाना केस में फर्द जुर्म आयद की गई। अदालत ने मुलजिमान को कमरा अदालत में चार्जशीट पढ़कर सुनाई। चार्जशीट सुनने के बाद मुलजिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। दौरान समाअत बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकल फराहम कर दी गई। बानी पीटीआई की जीएचक्यू हमला केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई। सादा दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में बानी पीटीआई के खिलाफ 9 मई से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत हुई। जज मलिक एजाज आसिफ ने मुकदमात की समाअत की। बानी पीटीआई को अडयाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश किया गया। तमाम 12 मुकदमात के SHOs रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हुए। थाना आर्य बाजार पुलिस ने अदालत को बानी पीटीआई की जीएचक्यू हमला केस में गिरफ्तारी से मुतल्लिक आगाह किया। दौरान समाअत थाना आर्य बाजार पुलिस ने बानी पीटीआई की जीएचक्यू हमला केस में जिस्मानी रिमांड की सदा की, जिस पर अदालत ने पुलिस को बानी पीटीआई से जेल में ही तफ्तीश करने की हिदायत कर दी। नायब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में तहकीकात बंद करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास हुआ, जिसमें 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी दे दी। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने IIT इस्लामाबाद अकबर नासिर खान के खिलाफ भी सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी बंद करने का फैसला किया। इजलास में CDF सरान के खिलाफ पार्क इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी से मुतल्लिक इंक्वायरी भी बंद करने का फैसला किया गया। वफाकी हुकूमत के अफसरान के खिलाफ मनपसंद अफराद को भर्ती करने की इंक्वायरी भी बंद कर दी गई, जबकि शाहिद मलिक और शहबाज यासीन मलिक के खिलाफ भी इंक्वायरी का बाब बंद हो गया। इस्लामाबाद की एहतसाबी अदालत ने शहजाद अकबर, जुल्फे बुखारी और फरह गोगी के बैंक अकाउंट्स मजबूत करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की एहतसाबी अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 190 मिलियन पाउंड केस में PTI रहनुमा शहजाद अकबर, जुल्फे बुखारी, फरह गोगी के असासी और बैंक अकाउंट्स मजबूत करने का हुक्म दे दिया। एहतसाबी अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस में 6 मुलजिमान के असासी और बैंक अकाउंट्स मजबूत करने का हुक्म दे दिया। एहतसाबी अदालत ने मुलजिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियां भी जब्त करने का हुक्म दिया, जबकि अदालत ने इश्तिहारी करार देने के बाद तमाम मुलजिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को बड़ा सियासी झटका लग गया। उनकी NA 60 और 61 जहलम से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने की अपीलें मुस्तरद हो गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने फैसला सुनाते हुए फवाद चौधरी के खिलाफ तमाम एतराज़ात को दुरुस्त करार देते हुए रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि फवाद चौधरी ने अहलिया के बैंक अकाउंट्स और गैर मुल्की दौरे छुपाए। उन्होंने बयान हल्फी भी नहीं दिया और मनकूला और गैर मनकूला असासत जात भी छुपाए। फवाद चौधरी इंतखाबी मैदान से आउट हो गए, जबकि उनकी अहलिया हिबा चौधरी पहले ही नाअहल हो चुकी है। वकील फैसल चौधरी एडवोकेट ने कहा कि इस फैसले को हाई कोर्ट लार्जर बेंच में चैलेंज करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी PTI की तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली। बानी PTI की दरख्वास्तों पर अदालत आलिया की जज जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 12 जनवरी से समाअत करेगा। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस शम्स महमूद और जस्टिस शाहिद करीम शामिल हैं, जबकि जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस जवाद हसन भी बेंच का हिस्सा होंगे। बानी PTI ने तोशाखाना केस में नाअहली को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जिना हाउस हमला केस में बानी PTI की बहनों की अबूरी जमानत में 10 फरवरी तक वसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में जिना हाउस हमला केस में नामजद 121 मुलजिमान की अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। ATC के जज अरशद जावेद ने केस पर समाअत की। अदालत ने बानी PTI की बहनों अलीमा खान, नज़मा खान और शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन कुरैशी समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 10 फरवरी तक वसी कर दी। सादा दहशतगर्दी अदालत ने साबिक रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली। फवाद चौधरी 20 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद मज़ीद 3 रोज़ के लिए नैब के हवाले। एहतसाबी अदालत ने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा फवाद चौधरी को चौथी मरतबा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद की एहतसाबी अदालत के ड्यूटी जज शाहरुख अर्जुमन ने फवाद चौधरी के खिलाफ जहलम में तामीराती मनसूबों में खुदबुद के केस की समाअत की, जिस सिलसिले में नैब प्रोसिक्यूटर वकील सफाई अदालत ने दलाइल दिए, जबकि पुलिस ने जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर मुलजिम को अदालत में पेश किया। दौरान समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि फवाद चौधरी का अब तक कितने दिन का जिस्मानी रिमांड हो चुका है। इस पर नायब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि अब तक 20 रोज़ का जिस्मानी रिमांड हो चुका है। इस दौरान फवाद चौधरी के वकील ने ड्यूटी जज की जानिब से समाअत करने पर एतराज़ उठाया और कहा कि एहतसाबी
عدالت کے جج محمد بشیر ڈیوٹی پر ہیں اور اڈیالہ جیل میں موجود ہیں۔ استدعا ہے جج محمد بشیر کے آنے تک سماعت میں وقفہ کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے انتخابی نشان کے کیس میں کل سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی۔ چیف جسٹس قاضی فائز کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت حلالی شامل ہیں۔ گزشتہ روز سپریم کورٹ آف پاکستان نے لیول پلئنگ فیلڈ کیس میں وکیل پی ٹی آئی کی استدعا پر بلے کے نشان کا کیس 10 جنوری کو مقرر کرنے کا حکم دیا تھا۔ 4 جنوری کو پریس کانفرنس کے دوران پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سابق چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران کہا کہ تحریک انصاف کو تنہا کیا جا رہا ہے، امتیازی سلوک روا رکھا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کو انتخابی نشان بلا واپس دلانے کے لیے سپریم کورٹ سے استدعا کی ہے۔ سابق پی ٹی آئی رہنما عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کو قطر اور PP46 سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ ملک بھر میں کاغذات مسترد اور منظوری کے خلاف اپیلوں پر سماعتیں جاری ہیں۔ اپیلیٹ ٹربیونل میں عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی۔ جسٹس شکیل احمد پر مشتمل الیکشن اپیلیٹ بینچ نے سماعت کی۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ سیاسی بنیادوں پر کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے 40 مرلہ اراضی جعلسازی سے ہتھیانے کا الزام لگایا گیا۔ اپیلیٹ ٹربیونل نے ریٹرننگ افسر کے فیصلے کا عدم قرار دے دیا۔ نے 70 سال کورٹ سے عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار کے کاغذات نامزدگی منظور کر لی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔